नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए एक आज बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। तरह तरह के वीडियो चलते रहते हैं, तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं कि केमिकल्स के दूध हैं, यूरिया के दूध हैं, रिफाइंड के दूध हैं। और अब तो बाबा रामदेव ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम सोयाबीन से पनीर बना रहे हैं। उनका घी भी फेल हो गया, वो भी आपने वीडियो देखे होंगे, तरह तरह के न्यूज़ चल रहे थे। लेकिन इसी में एक उत्तर में है आंचल, उत्तराखंड का अपना प्रोडक्ट है, उत्तराखंड राज्य सरकार का है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा भी कर रहे हैं, पराग को कर रहे हैं, लेकिन शुद्धता कोई नहीं खाना चाहता है। अब ये देख लीजिए, राज्य सरकार का यहाँ पर लगा हुआ है पूरी तरह से स्टाइल, और ये बता रहे हैं हमको रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, बेसन भी है, पनीर भी है। तो इसमें कोई सोयाबीन का प्रोडक्ट है? नहीं सर, सोयाबीन का कोई नहीं है। ये दूध वाले हैं। ये सारे दूध के हैं, दूध से बने। क्या कारण रहा है कि राज्य सरकार का जो प्रोडक्ट है हम लोगों तक, राज्य सरकार के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और मैं इस क्रम में देख लेता हूं कि अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये देखिए, फ्लेवर्ड दूध भी है इनका, मक्खन भी है, ऑल चीज़ भी है, आंचल खोआ भी है और आइसक्रीम भी है, शहद और लीची का शहद है, आंचल। ये सारे प्रोडक्ट इनके कितने % ओरिजिनल हैं? ये 100% ओरिजिनल है सर। वीडियो पे बोल रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल 100% है। उसका कारण क्या है मैं बताऊं। राज्य सरकार जब कोई करती है तो सरकारी लोग होते हैं, ये इनको कोई कमीशन से कोई मतलब नहीं है, आमदनी से कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का क्या मतलब होता है कि लोगों तक शुद्ध पोषण जाए, शुद्ध खाना जाए, शुद्ध भोजन जाए। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम दुकानदार से मांग नहीं कर पाते हैं। अब ये आंचल घी मैंने लिया है, और अगर मैं शुद्ध की बात करूं, अगर मैं बद्री गाय की बात करूं, अगर मैं पहाड़ी गाय की बात करूं, तो 1200 लीटर से लेकर 2400 लीटर तक ये घी बिकता है। लेकिन भैया यहाँ पर अब ये कितने का है सब्सिडी में? ये हम 650 में दे रहे हैं सर, सब्सिडी लगा के। अब बिना सब्सिडी के कितने का मिलने वाला है? ये जो हमारा है इसमें 300 रुपया सरकार सब्सिडी देती है, 4 रुपये के हिसाब से। 4 रुपये के हिसाब से। और नहीं तो ये 680 का हम बेचते हैं, उस पर दुकान पे हमारा 680 का बिकता है। दुकान पर 680 का। हमने आपको अपने यहाँ पर प्रचार हो रहा है, तो यहाँ पर ये सब्सिडी 650 हमने 30 रुपया जो दुकानदार को हम देते हैं वो हमने यहाँ पर लेस किए हैं, लेस किए हैं। अब ये देख लीजिए भैया, जो शुद्ध होगा वो आप पे एक चम्मच नहीं खाया जाएगा, शरीर को फाड़ कर रख देता है, इतनी गर्मी होती है शुद्ध घी में। अगर इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी न दे तो ये 900-1000 तक का बैठे, 1000 तक का। मैं देखता हूँ बद्री 2200 बद्री गाय का ही है, बद्री गाय का भी है। 2500 रुपया पर लीटर का है, वो देहरादून में है। अच्छा, देहरादून। इसमें लिखा होगा बद्री गाय घी। अच्छा, बद्री गाय। हाँ, कहीं होगा सर। ये रहा, ये बद्री गाय, ये बद्री गाय। हाँ, ये जो हमारी पहाड़ी जो गाय हैं जी, छोटी गाय होती है। हाँ, वो छोटी सी होती है, मैंने देखा है उनको। 3 लीटर, हाँ, वो 1.5 लीटर 2 लीटर इतना ही देती है। लेकिन वो घी मैंने देखा है भैया, वो घी इतना तेज होता है कि वो एक चम्मच नहीं खाया जाता है। उसमें ऐसा है, मैंने देखा है वो डालडा में भी उसको मिलाते हैं, वो देसी घी हो जाता है पूरा डालडा। ऐसा है कि वो जो वनस्पतियाँ खाती हैं जी, पहाड़ों में, जी, चारा चरने के लिए जो जाती है, तो उस चीज का उसमें आता है। और उसमें बताते हैं कि उस गाय के ऊपर ऐसे कुबड़ा जैसा भी है। जी। आप यहाँ देसी गाय में नहीं देखेंगे, वो बद्री गाय में ही है। वो सनलाइट से हमें उतना नहीं है, सूर्य के किरणों से भी उसमें जो प्रकाश पड़ता है उससे उसको विकिरण करके वो जो दूध बनता है उसका। आपको पता है बद्री गाय ही चबर छोड़ती है। चवर क्या? चबर जो होती है, जो भगवान की जो हवा होती है, जो देखा होगा आपने गुरुद्वारे में, जो हवा जो करते हैं वो लाखों रुपए की बिकती है, और वो केवल बद्री गाय ही छोड़ती है। बद्री गाय तो जो पहाड़ों वो ऑटोमेटिक छोड़ती है, वो तो छोड़ती होंगी। अब भैया मेरा एक सवाल है आपसे, आप किस पोस्ट पर हैं इसमें? सुपरवाइजर। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आखिर आम लोग तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? सर, आम लोगों तक पहुँचाने की हमारी तो कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं वो हमसे ज़्यादा कमीशन दे देते हैं उन्हें। हम कमीशन भी सरकार निर्धारित करती है हमारा। जी। हम उधार नहीं देते हैं। जी। उनको वो उधार भी दे देते हैं। जी। मतलब कई रीजन ऐसे हैं। हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, बीच में मीडिएटर नहीं है, वो मीडिएटर भी हैं। जी। तो इस तरह से, हालांकि गवर्नमेंट हर जगह मतलब हमारे बूथ रख रही है, सरकार बूथ दे रही है छोटी छोटी जगह पर, लेकिन फिर भी हम तो उसमें कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितने रुपए लीटर दूध है आपका फुल क्रीम का? ये हमारा सर 70 रुपया लीटर है मार्केट में। तो 70 रुपये लीटर तो सबका ही बिक रहा है।
अमूल वाले भी 70 ही बेच हाँ, रहे हैं। तो रेट तो लगभग यही है। मार्जिन उनका, जैसे हमने किसी में 2 रुपया दिया तो उन्होंने 3 रुपया दिया है, हमने 4 रुपया दिया, तो ये अलग अलग मार्जिन है सर। और जो काऊ मिल्क भी है आपके पास? काऊ मिल्क हमारे यहाँ पर अभी अच्छा, ये डबल टोन्ड है और टोन्ड है, टोन्ड है। और ये फुल क्रीम हो गया है इनका। और पनीर क्या रेट का है आपका? पनीर हमारा जो मार्केट में है सर वो 330 रुपया केजी है। इसमें कोई भी जैसे तो भैया 330 रुपए केजी तो नॉर्मली बिक रहा है। नहीं, सोयाबीन का भी बेच रहे हैं। सोयाबीन वाला जो बेच रहे हैं ना, आप चले आइए पूरी मार्केट में, आपको सोयाबीन का मिल जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप कल ही खा रहे हैं या कोई सेल खड़ी खा ली हो आपने। सर ऐसा है ना, दूसरा क्या बेच रहा है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते जी। हमारा जो रॉ मिल्क आता है ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है हमारे। उसमें कोई आपको जो है, आप कैमरे में लीजिए, कहीं भी लीजिए, इसको आप चेक करा सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें कुछ। जो गांव से दूध आता है रॉ मिल्क, उसी से हम बनाते हैं, उसी से। हाँ, उसी कोई से। मिलावट नहीं, कोई संशय नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिलावट नहीं, जो प्रोसेस है वही। तो इस समय पनीर अवेलेबल होगा यहाँ पर? नहीं सर, ये तो हम डेमो लाए क्योंकि खुला रखेंगे। अब देखो, आपने ये प्रचार कर दिया, अब ये वीडियो मेरा पड़ेगा, सारे विकास कॉलोनी के लोग देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दीपावली पर, त्योहारों पर बच्चे बोलते हैं कि पापा ओरिजिनल पनीर लेके आना। अब ओरिजिनल मिल नहीं पाता है, वो बिखर जाता है या खड़िया की तरह खरखरा लगता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है। तो अब हम हरिद्वार में से खरीदे कहाँ नज़दीक? अब मुझे बताइए नज़दीक पॉइंट कहाँ है आपका? और आपने पॉइंट बनाया था सतपाल महाराज को, वो भी आपका बंद हो चुका है। हमारा जो नज़दीक पॉइंट आपके पड़ेगा सर, ये 1 मिनट है, वो है आपका, आपके क्षेत्र में जो है बंगाली मोड़ पर, बंगाली हॉस्पिटल के पास कहीं? हाँ, बंगाली हॉस्पिटल गए थे ना, बंगाली हॉस्पिटल मोड़ नहीं है वहाँ पर, रानी का मंदिर भी है। जी हाँ। तो वहाँ पर हमारा एजेंट है, वहाँ से आपको मिल सकता है। अच्छा, इतनी दूर जाना पड़ेगा सर? अब जो नज़दीक है, आपके क्षेत्र में है नहीं ना हमारा। नहीं, अब वो सवाल वही हो गया ना आखिरकार। मैं इनसे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो भाई गवर्नमेंट है और भाई जैसा आदेश मिलता है। आखिर मैं राज्य सरकार से मेरा एक ही सवाल है, आखिर क्यों हम जहर खाएं? क्यों हम जहर का दूध पिएं? क्यों केमिकल का हम दूध पिएं? क्यों हम नकली घी खाएं? जब हमारे पास राज्य सरकार का आंचल का शुद्ध पोषण तत्व का बना हुआ घी है, दूध है, पनीर है, मिठाइयाँ हैं, आखिरकार ये हमको क्यों नहीं मिल पा रही है? और देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ आंचल डेयरी विकास विभाग उत्तराखंड हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सरकारी। और मेरा हरिद्वार के लोगों से केवल एक ही प्रश्न है, आखिरकार कितने लोगों को मिल रहा है ये राज्य सरकार का प्रोडक्ट? आपकी किडनी भी फेल नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक भी नहीं पड़ेगा। ये देसी घी खाएंगे, बद्री का घी खाएंगे तो गारंटी है आपकी नसें जितनी भी ब्लॉक होंगी, पूरा शरीर गर्म पड़ने के बाद स्वयं खुल जाएगा। आखिरकार क्यों भाई, क्यों? मैं ले रहा हूँ। क्यों भाई? देखिए, ये मैंने लिया है और मेरी बहुत इच्छा रहती है कि हमें भी शुद्ध मिल जाए। हालांकि मैंने कल ही घी खरीदा था, लेकिन मैं अब आया हूँ तो भैया सब्सिडी पे मिल रहा है तो मैंने लपक लिया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल जाते जाते मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, आखिर क्यों जब राज्य सरकार के पास शुद्धता के प्रोडक्ट मौजूद हैं, हम लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।